नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के एक ऐसे अद्भुत अवतार की कथा जिसे जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ जो कभी महाकाल बनकर समय को भी निगल जाते हैं, वे छोटे से बालक का रूप क्यों धारण करते हैं? हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव जी ने क्यों लिया बटुक अवतार। यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि धर्म, आस्था और भक्ति की अद्भुत संदेश है। तो आइए चलते हैं उस समय की ओर जब दुष्ट असुरों के आतंक से धरती कांप रही थी और भोलेनाथ ने बालक रूप धारण कर अधर्म का अंत किया। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग के समय धरती पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। असुर और दुष्ट लोग साधु संतों को परेशान करने लगे। वे तपस्या वाले ऋषियों को कष्ट देते और यज्ञों को नष्ट कर देते। सभी ऋषि मुनि अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने कहा, हे महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, सबके दुख हरने वाले हैं। दुष्टों के कारण हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और मन ही मन विचार किया, असुरों को मारने के लिए रुद्र रूप धारण करना उचित होगा, परंतु इस बार मैं ऐसा रूप लूँगा जो भक्तों के मन में भय नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास जगाए। यही सोचकर उन्होंने एक अद्भुत अवतार धारण किया, बटुक अवतार। बटुक का अर्थ है बालक। जब शिवजी ने यह अवतार लिया तो वे एक सुंदर छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर मासूम मुस्कान थी, आंखों में करुणा और शरीर पर दिव्य आभा। इस बाल रूप में भी उनकी शक्ति अपरंपार थी। वह साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। उनका स्वरूप देखकर ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। उस समय एक असुर था, दारुकासुर। वह बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने घोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान पाया था कि कोई देवता उसे नहीं मार पाएगा। वरदान पाकर उसने धरती पर अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। दारुकासुर ने अपनी शक्ति से एक विशाल नगरी बसाई जिसे दारुका वन कहा गया। वहाँ उसने असुरों का शासन स्थापित किया और मनुष्यों, ऋषियों और साधुओं को बंदी बनाकर कष्ट देने लगा। दारुकासुर सोचता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसे शिवजी का वरदान प्राप्त था। दारुकासुर का अत्याचार की खबर शिवजी को मिली। वे जानते थे कि दारुकासुर को देवता या साधारण मनुष्य नहीं मार सकते। तभी उन्होंने सोचा, इस असुर का अंत तो तभी होगा जब मैं स्वयं एक विशेष रूप में अवतरित होकर इसका संहार करूं। इसलिए शिवजी ने बटुक भैरव का रूप धारण किया। बटुक भैरव और दारुकासुर का युद्ध। बालक रूप में शिवजी दारुका वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने दारुकासुर को उसके अपराधों के लिए ललकारा। दारुकासुर हंसकर बोला, अरे छोटे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तेरे जैसे हजारों को मैं पल भर में मार डालूं। यह सुनकर बटुक रूपी शिवजी मुस्कुराए और बोले, दारुकासुर, यह मत समझ कि मैं साधारण बालक हूँ। तेरे पाप अब सहन नहीं किए जाएंगे। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दारुकासुर ने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु बटुक भैरव के सामने वे सब व्यर्थ हो गए। शिवजी ने अपने त्रिशूल और खड्ग से दारुकासुर का वध कर दिया। दारुकासुर के मरते ही उसके द्वारा कैद किए गए सभी ऋषि मुनि और साधु मुक्त हो गए। सबने मिलकर भगवान बटुक भैरव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे बटुकेश्वर, बालक रूप में भी आपने असुर का नाश कर हमें बचाया। आपकी कृपा से धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होगी। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से मेरे बटुक रूप की पूजा करेगा, उसके सभी भय दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। बटुक भैरव की प्रमा। बटुक भैरव को संरक्षण देवता माना जाता है। उनकी पूजा से बालक, गृहस्थ और साधु सभी सुरक्षित रहते हैं। इस रूप की आराधना करने से भय, शत्रु और रोग दूर होते हैं। विशेष रूप से काशी में बटुक भैरव का मंदिर है। जब भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। कथा का संदेश यह है, शिवजी ने यह रूप इसलिए लिया ताकि दुनिया को यह संदेश मिल सके कि ईश्वर भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। भक्ति, श्रद्धा और सत्य हमेशा असत्य और अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव ने बटुक अवतार लेकर दारुकासुर जैसे दुष्ट का अंत किया और धर्म की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भक्तों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। तो साथियों, यह थी भगवान शिव के बटुक अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो,
सत्य और भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बालक रूप में भी शिव जी ने यह दिखा दिया कि शक्ति का अहंकार अंत में विनाश का कारण बनता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर आशीर्वाद हमें और भी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।